खरगोन में जिला सहकारी बैंक के ठीप गांव शाखा से 41 लाख रुपए से अधिक राशि का गबन कर रफू चक्कर हुई कैशियर रितु गोयल पुलिस से ज्यादा दिन अपने आप को बचा नहीं सकी। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा बिठीप गांव शाखा 41,48,95 रुपए के गबन का मामला काफी सुर्खियों में रहा। इस मामले में फरार चल रही बैंक कैशियर रितु गोयल को थाना जेतापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला कैशियर लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार थी। पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शकुंतला रूहल के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम ने आरोपी की तलाश में लगातार प्रयास किए। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में परिवार सहित छिपकर रह रही है। पुलिस टीम ने अपना पहचान छुपाते हुए 4 दिनों तक क्षेत्र में रहकर किराना दुकान एवं गैस सिलेंडर डिलीवरी जैसे कार्य करते हुए आरोपी के ठिकाने की जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी जेतापुर सुदर्शन कलोसिया ने स्थानीय बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर भी क्षेत्र में विश्वास कायम किया। बच्चों से पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। करीब 4 दिन तक पुलिस उसको तलाश करती रही। पुलिस दबिश की भनक लगने से पहले ही आरोपी दिल्ली से इंदौर की ओर निकल गई थी, लेकिन लगातार निगरानी और दबाव के चलते उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से 1,49,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल फोन एवं बैंक का ID कार्ड बरामद किया गया, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रितु गोयल ने गबन की राशि ऑनलाइन गेम में हारना बताया है। मामले में अन्य संभावित आरोपियों और गबन की रकम के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में बड़ी सफलता माना जा रहा है। मामले को लेकर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया ने कहा कि महिला इतनी शातिर थी कि उसने अपने ससुराल वालों को भी भनक नहीं लगने दी। उन्हें बताया कि वह बैंक से छुट्टी लेकर आई है और सबसे मोबाइल बंद कराकर उन्हें हवाई जहाज से दिल्ली ले गई थी। इस कार्रवाई में SDOP रोहित लखारे, जेतापुर थाना प्रभारी सुदर्शन कलोसिया, ASI प्रशांत सूर्यवंशी, अनिल तिवारी, मांगीलाल कनासे, रेखा भरलाए सहित पुलिस टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और लगातार पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो पैसा है उसने गबन कर रखा है, रिकवरी होगी आपको? उस संबंध में पूछताछ जारी है। सरकारी बैंकों में थोड़ी सफलता हासिल की गई है। महिला कौशल से आप लोग सवाल कराए, काफ़ी बड़ी चुनौती थी। किस तरह से आपने उसको वहाँ पर ड्रेस बदला था और पकड़ा था? जी, बेसिकली जैसा कि विदित है, विगत माह 29 तारीख को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा टिपगांव द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर 3 व्यक्तियों के खिलाफ गबन की FIR दर्ज की गई थी, जिसमें मुख्य षड्यंत्रकर्ता जो थी कैशियर रितु गोयल, सहायक प्रबंधक त्र्यंबक वाणी और शाखा प्रबंधक राजेश राठौर के विरुद्ध FIR की गई थी। FIR के बाद से ही इसमें हमने कई सारे प्रयास किए। इसमें साइबर सेल की भी मदद ली गई, मैदानी स्तर पर भी हमने काफ़ी प्रयास किए, मुखबिरों से भी चर्चा की गई। तो हमें यह संज्ञान में आया कि जो इसकी मुख्य आरोपी है रितु गोयल, वो अपने ससुराल बदलापुर मुंबई भाग गई है। वहाँ हमने जाके तस्दीक की तो पता लगा कि ये अपने सास ससुर और पति को और बच्चे को साथ लेके फ्लाइट से दिल्ली गई है। घर वालों को ये बताया है कि मैं बैंक से छुट्टी लेके आई हूँ। हम उस सूचना के आधार पर मुंबई गए। मुंबई पे हमें पता लगा कि ये रोहिणी सेक्टर 6 इलाके में कहीं छुपी हुई है और किसी के सामने आ नहीं रही है। तो हमारे लिए ये चुनौती थी कि सघन दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्र में एक महिला आरोपी को ढूंढना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो हमने कई सारे प्रयास किए, कई सारी रणनीति बनाई गई। रणनीति के तहत हमने एक भेष बदलकर अपने पहचान को छुपाकर किराना दुकानों पर काम किया, घर घर सिलेंडर बांटने का काम किया और जो वहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उनकी भी मदद ली गई, क्योंकि बच्चों को सभी को पता होता है कि आस पड़ोस में कौन नया व्यक्ति आया है और वो आसानी से बता देते हैं। तो उनसे दोस्ती की गई, उनके साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ फुटबॉल खेला। इस तरीके से उनसे दोस्ती बढ़ाई गई और उनसे फिर आरोपिया के संबंध में जानकारी जुटाई गई। तो हमें बिल्कुल एक सटीक जानकारी मिली कि जो बैंक कैशियर रितु गोयल है संभवतः सेक्टर 6 के एक बिल्डिंग है, वहाँ पे किराए से रह रही है। उस बिल्डिंग में हमने जब दबिश प्लान की और हम दबिश के लिए गए, महिला अधिकारी को भी साथ में लेके गए थे, उसके पहले ही कैशियर रितु गोयल वहाँ से फरार हो चुकी थी। हमें पता लगा कि इंदौर तरफ आई है, लेकिन हमारे लगातार किए गए प्रयास और दबाव के कारण अंततः उसको पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा।
अभी किस तरह कार्रवाई की गई? अभी हमने उसकी अरेस्टिंग की है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उसका 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। पुलिस रिमांड में उससे पूछताछ की गई और प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया है कि बैंक से जो मैंने गबन की राशि है वो एक स्टार मेकर एप्लीकेशन होता है, गेमिंग ऐप है, उसमें कॉइन खरीदने पड़ते हैं और कॉइन के आधार पे उसमें किसी भी गेम में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जीतने पे कॉइन मिलते हैं, उनको पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है और हारने पे वही कॉइन हमें लॉस भी हो जाते हैं और पैसा भी डूब जाता है। तो उसी गेम की लालच में, पैसा कमाने की लालच में इसने बैंक में से पैसा धीरे धीरे निकालती गई, गबन करती गई और उसको ऑनलाइन गेम में इन्वेस्ट करती रही। इस आधार पे उसने जो बैंक का पैसा है वो गबन का पूरा गंवा दिया। उसके पास से अभी हमें 1,49,000 नकदी प्राप्त हुई है। 3 मोबाइल हैं, उसमें से 2 मोबाइल तो अभी उसने बैंक की गबन राशि में से ही खरीदे हैं और उसका बैंक का ID कार्ड भी हमने जब्त किया है। मैं उप निरीक्षक थाना प्रभारी सुदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।